हैं? मेरी बात कराओ। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, आरती एकता जिंदाबाद। जिस तरह से मंडी के अंदर आढ़तियों ने है हड़ताल पूर्ण रूप से रखी हुई है, उसी के तहत आज सिरसा के एमएलए का घेराव करने आढ़ती पहुंचे हैं। विधायक के आवास पर ही हम मौजूद हैं और यहां पर आढ़ती जब पहुंचे तो भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और उसी के बाद आढ़तियों ने है पूर्ण रूप से नारेबाजी की है। और आढ़ती अभी मेरे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। सर, आज घेराव किया गया है और पहले पुलिस बल तैनात कर दिया गया, क्या कहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो सरकार ने ई प्रणाली लागू करी है प्राइवेट खरीद के ऊपर, जबकि प्राइवेट किसान ने माल बेचना है और प्राइवेट व्यापारी ने माल खरीदना है और सरकार को उसकी मार्केटिंग फीस मिलनी है, उसका टैक्स मिलना है। और इसमें इस तरीके की प्रणाली लागू करके कि उसको एक पोर्टल पे करना, और आज कम से कम 50% किसान ऐसे हैं जिनके नाम ज़मीन नहीं है, या उसके माँ बाप की कोई डेथ हो चुकी है, या कोई उनके जॉइंट अकाउंट हैं, या उन्होंने मुजारा टाइप है, या किसी ने ज़मीन ठेके पे ली है, तो वो किस तरीके से इसको पूरा आएगा? जबकि प्राइवेट में उसका सरकार का तो कोई दखलंदाजी नहीं है, उसमें कोई लेन देन नहीं है। और पहली सरकारों ने बहुत बढ़िया सिस्टम जो है मंडियों का बना रखा हुआ है। हर अनाज मंडी में एक एक सरकारी दुकान है जहाँ पर किसान अपना माल बेच सकता है और उसको 1% आड़त वापस मिलती है। तो इसमें तो कोई धोखाधड़ी नहीं है। जब भी किसान माल लेके अनाज मंडियां, हरियाणा की अनाज मंडियों में आता है, तो सरकारी कर्मचारी जो मार्केट कमेटी का कर्मचारी है उसके सामने ऑप्शन होती है, खुले में ऑप्शन होती है कि किसान के साथ किसी तरीके का कोई धोखा नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है, जो आड़ती बीच में कड़ी है, जो वो पेमेंट की कड़ी है, आज भी 1600 करोड़ रुपया हमारा जो है व्यापारियों की तरफ डूबा हुआ है, जिसको को बारी बारी हम सीएम साहब को कह चुके हैं कि हमारा ये पैसे का कुछ ना कुछ हल किया जाए। वो तो करता नहीं, और पेमेंट जैसे ही किसान माल बेच के जाता है और हम आड़ती उनको किसान को पैसे दे देते हैं, या वो एडवांस ले जाता है या उस टाइम वो ले जाता है। आज तक एक भी केस पूरी हरियाणा सरकार पूरे हरियाणा में कहीं भी दिखा दे किसी आड़ती ने किसी किसान के साथ धोखा किया हो या उसकी पेमेंट ना दी हो। हमारी तो उल्टी खुद की पेमेंट डूबती है। मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूँ कि पिछले 5-6 सालों में 1600 करोड़ से ज़्यादा पैसा हमारा आड़तियों का व्यापारियों की तरफ डूब चुका है। परंतु ये सरकार पता नहीं क्यों ऐसी दखलंदाजी दे रही है। सबसे पहले भी हमारे बहुत पढ़ा लिखा एक राजा हुआ था, फिरोज शाह तुगलक, और उसको दुनिया आज मूर्ख के नाम से जानती है। जो भी उसने फैसले लिए थे कि तुगलक का फरमान बोला जाता है मूर्खों का। और सब अनपढ़ राजा हुआ था अकबर, और महाराजा रंजीत सिंह दोनों ही अनपढ़ थे और सबसे दुनिया का बढ़िया राज करा था। इतना बढ़िया सिस्टम सर छोटू राम के टाइम का ये सिस्टम बना हुआ है, उसको ये बंद करके और नए नए तजर्बे कर रहे हैं जो कि बिल्कुल भी धरातल पे नहीं हो सकते। हाँ, इन्होंने ये करनी है जैसे पहली सरकारों ने करी थी कि एक अनाज मंडी में सरकारी दुकान खोल दी, वहाँ कोई भी किसान जाके अपना माल बेच सकता है। उसी तरीके से अगर इन्होंने ई प्रणाली लागू करनी है तो उसको किसान को कुछ उत्साहित करने के लिए कह दें कि जिस किसान ने उसमें बेचनी है उसको हम एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ देंगे। तो जो किसान है वो अपने आप में खुला है, जो वैसे बेचना चाहे ई प्रणाली को वैसे बेच ले या अपना सीधा माल बेचे। तो आज यहाँ विधायक के आवास पर पहुंचे हो, ज्ञापन किसके नाम और दिया गया है? आज सिरसा में नहीं है, टोटली डिस्ट्रिक्ट में, सारे हरियाणा में आज हर जगह के अनाज मंडियों की एसोसिएशनें हर अपने एमएलए के पास, एमपी के पास या मंत्रियों के पास अपनी विज्ञापन देने आए हैं। ये हमारा विज्ञापन है जिसमें हमारी मांगें लिखी हुई हैं। उनको मुख्यमंत्री के नाम हम विज्ञापन दे रहे हैं कि हमारी मांगें जो है हरियाणा सरकार के पास पहुँचाओ, क्योंकि आवाज़ जो है पब्लिक की आवाज़ जो होती है वो एक विधायक होता है, एक एमएलए होता है। तो हम अपना दुखड़ा जो अपना दुख है वो एमएलए को बताने आए हैं कि ये हमारे व्यापार को नुकसान हो रहा है, उसकी कैसे ना कैसे भरपाई करी जाएगी। सर, अगली रणनीति क्या रहने वाली है आड़तियों की? अब अगली नीति तो हमने 10 तारीख को जो गोहाना में पूरे हरियाणा के आड़ती इकट्ठे हुए थे 15,000 की गिनती के हिसाब से, वहाँ फैसला लिया गया था कि 19 तारीख तक टाइम दिया गया था कि सरकार 19 तक हमारे साथ बातचीत करे, हमारी मांग मांगे। नहीं मानेगी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। अब हम मंडियाँ बंद कर रहे हैं, कल से मंडियां बंद कर दी है। कोई व्यापार पूरे हरियाणा में नहीं होगा, सिरसा नहीं है, पूरे हरियाणा में नहीं होगा। और कल का जो प्रोग्राम है वो सीएम के घेराव करने का प्रोग्राम बन रहा है, करनाल में सारे आड़ती इकट्ठे होने का, और मंडियां हम बंद करेंगे जितनी देर हमारी मांग नहीं मानी जाएगी।
आढ़तियों से हमने बातचीत की और मंडी के अंदर पूर्ण रूप से हड़ताल की कर दी गई है। आज पूरे हरियाणा के अंदर आढ़ती एसोसिएशन हैं, जो उनके विधायक हैं, मंत्री हैं, उनका घेराव किया गया है और ज्ञापन दिया गया है। इसी तरह अगली रणनीति को लेकर भी इन्होंने बताया कि सीएम का घेराव करेंगे। जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाती, इनका जो धरना है, हड़ताल है और इनका जो प्रदर्शन है पूर्ण रूप से जारी रहेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।